नीरज अत्री जी, आप जरा समझाइए, ये जो पूरी तरीके से व्यवस्था है मदरसे की, इसे किस तरीके से समझा जाए? क्यों इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे मदरसे हैं जहां सिर्फ धार्मिक तालीम दी जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता? इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम इसे धार्मिक की बजाय अगर मजहबी तालीम कहेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि धार्मिक का कुछ कॉनोटेशन बिल्कुल अलग हो जाता है। और मैं तो अभी बिल्कुल शॉक हूँ जो प्रियंक कानूनगो जी ने कहा है कि 1 करोड़ से 1.25 करोड़ बच्चे मजहबी तालीम ले रहे हैं। अब हमारा जो संविधान है, अगर हम उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखते हैं, 51AH में जाइए तो वहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये हर नागरिक का और स्टेट का ये दायित्व बनता है कि एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप किया जाए, क्रिटिकल एनालिसिस की एबिलिटी बच्चों में डेवलप की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा मदरसे में जाता है तो उसके साथ 2 तरह का अन्याय होता है। पहला अन्याय ये है कि वो किस घर में बच्चे ने जन्म ले लिया, इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन हम उस पर साथ के साथ एक ठप्पा लगा देते हैं कि ये मुसलमान बच्चा है। वो क्या बनना चाहता है उससे नहीं पूछा जाता। अब जिस समय वो मदरसे में जाता है तो वहाँ पर उसे पढ़ाते क्या हैं? मेन बात है कि अगर हेमंत बिस्व शर्मा कोई प्रश्न उठा रहे हैं तो उसका कारण क्या है। अब अगर हम थोड़ी 1 मिनट के लिए हेमंत बिस्व शर्मा की बात छोड़ दें तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि जो मदरसे हैं दे आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर टेररिस्ट्स। अब ये किसी हिंदू ने नहीं कहा, किसी संघी ने नहीं कहा, ये परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था। उस समय कहा था जब उसने देखा कि एकदम से टेररिज्म का एक्सप्लोजन हो रहा था वहाँ पे। अब इस बच्चे को, ये जो बच्चा जाता है मदरसे में, उसे क्या पढ़ाया जाता है? उसे पढ़ाया जाता है कि एक गॉड है जो 7वें आसमान पे बैठा है। उसने अपना मैसेज देने के लिए, अगर वो अपनी बनाई दुनिया को मैसेज देना चाहता है तो वो स्वयं मैसेज नहीं देता, उसके लिए वो किसी इंटरमीडिएटरी को चुनता है और उस इंटरमीडिएटरी को भी मैसेज देने के लिए फिर एक फरिश्ते को चुनता है। अब आप एक एक स्टेप पे देखिए कि यहाँ पर कहाँ साइंटिफिक एप्टीट्यूड है। आऊंगी आपके पास, आऊंगी आमिर जी, आऊंगी आपके पास, आपको भी मौका दूंगी, उनको बात पूरी करने दीजिए। हाँ, मैं आपकी बात, देखिए मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला, आप बात के बीच में मत बोलिए ना। धर्म के मौलिक उस पे मत, ये हमारी आस्था है। देखिए आप हमारी सिविलाइजेशन का मुद्दा नहीं है, सिविलाइज आस्था पे बात कीजिए कि भाई मदरसे जरूरी है या नहीं है। सिविलाइज्ड डिबेट कब होती है? व्यक्ति के बयान पे हमको चर्चा करने, आप मेरी आस्था पे चोट मत कीजिए। आस्था पे चोट नहीं कर रहे, मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बीच में मत बोलिए आप। जब आपकी बात आएगी, आपका समय आएगा, आप बोलिए। जी नहीं बोलेंगे, मैं बोलता रहूंगा। देखिए ऐसा है, पूरे संसार में आज जो आतंकवाद है, पूरा संसार त्रस्त है उससे। वो आतंकवाद की जड़ कहां पर? अशोक ने जो कलिंगा करी, हम थे उस वक्त 2000 साल पहले। हम आज की बात करेंगे, हम बुद्धों को मारा गया, बुद्ध भिक्षुओं को कत्ल किया, हम थे। अच्छा चलिए ठीक है, हम टॉपिक पर वापस आ जाते हैं दहलवी जी, टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। क्योंकि वहां पर यह पढ़ाया जाता है कि जो काफिर हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं। आपने पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है जी। सब मखलूक जी, सब जो गैर मुसलमान है वो सब मखलूक से बदतर हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 98 आयत नंबर 6 उसमें लिखा है। बात है भैया, इनको कहां से आप ला रहे हो? ये उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसलिए ये कुरान पूरी पढ़ाई जाती है बच्चों के सिलेबस में। पढ़ाया जाता है। अबू धाबी में मंदिर बन जाएगा, कुरान के अबू अंदर धाबी में मंदिर बन जाएगा। श्री रविशंकर जाके दोहा के अंदर पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता, कुरान पढ़ाया जाता है। आपका फोबिया है ये, इस्लामोफोबिया है जो तलवी व वाशिंगटन से। दहलवी जी देखिए, उनको बात पहले पूरी करने दीजिए। दूसरी बात ये है कि आप इसे ये क्यों कह देते हैं कि ये फोबिया है? चर्चा कर रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं। डिस्कशन सिविलाइज तभी होती है जब आप अपनी बात रखें, दूसरा अपनी बात रख सके। अब इसमें पॉइंट ये है कि जब वो बच्चा 10-12 साल वहां पे पढ़ रहा है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब मखलूक से बदतर हैं और ये उनका गॉड कह रहा है, तो आप इमेजिन करके देखें कि जब वो बच्चा बाहर निकलेगा तो सोसाइटी के लिए मिसफिट हो जाएगा। भले ही आपने उसको इंजीनियरिंग करा दी हो, जिन्होंने 9/11 किया था, मोहम्मद अट्टा जैसे जो लोग थे, उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई थी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का जो बच्चा है उसको इस तरह का अत्याचार उस पर ना किया जाए कि जो एक आम मुसलमान है उसकी भी वही एस्पिरेशंस हैं, वो चाहता है कि हम भी प्रोग्रेस कर सकें। डेवलप करने की आप शायद बात कर रहे हैं नीरज जी की, बचपन से ही जो सोच है वो डेवलप कर दी जाती है। आमिर जी, अब आपकी बारी आ गई है, आप जवाब दीजिए इस बात का। ये हंगामा क्यों है बरपा मदरसों पर, और क्यों 6 साल के बच्चे को पहले ही ये सोच लिया जाता है कि ये मौलवी बनेगा? क्यों नहीं उसे स्कूल में डाला जाता? ये इन तमाम सवालों का जवाब जरा समझाइए। देखिए, एक तो बहुत बुनियादी चीज है, आपको संविधान के आर्टिकल 25 से 28 पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए।
वो इस बात का हक देता है, अधिकार देता है और इस बात की आजादी देता है कि वो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार, अपने धर्म की शिक्षा, धर्म का को धार्मिक अनुसार अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक असम के चीफ मिनिस्टर के बयान की बात है, ये निहायत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है कि देश के एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं, जिन्होंने संविधान पर हाथ रखकर कसम खाई हो कि वो सेक्युलरिज्म को फॉलो करेंगे, वो किसी एक जाति, एक धर्म, एक बिरादरी के लिए और कोई भी इस तरह की सांप्रदायिक बयान नहीं देंगे। उसके वजूद वो बयान दे रहे हैं, उनके लिए शर्मनाक बात है और उनको संविधान पे ली गई शपथ को याद रखना चाहिए। तीसरी बात, मुझे कभी कभार हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है इस तरह के बयानात पर। ये जो बयानात आते हैं, ये छटपटाहट है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि जिस विचारधारा को ये बिलोंग करते हैं, वो विचारधारा जो 50 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराने देती आजादी के 50 साल के बावजूद, वो विचारधारा जो 1857 में अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी। जब आमिर जी, मदरसों पर सवाल था, सवाल मदरसों पर था, लेकिन आप कहां से कहां पहुंच गए, इसे कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ से परे है। मैं तो छोटी सी बात आपसे समझ रही थी, छोटी सी बात समझ रही थी, आप मुझे अधिकार समझाने लगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।